सभी को नमस्कार। भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताओं पर हम आज चर्चा करेंगे कि भारतीय चुनाव प्रणाली जो प्राय दो प्रकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है और उसकी क्या विशेषताएं हैं उस पर ही हम चर्चा करेंगे। और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पर हम चर्चा करेंगे कि पहला जो आम चुनाव हुआ था 1951-52, इसका अर्थ ये है कि भाई अक्टूबर 1951 से लेकर के मई 1952 तक पहला आम चुनाव हुआ था। परिणाम 1952 में आए थे तो इसलिए इसको 1952 का चुनाव कहते हैं, प्रथम आम चुनाव। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। और अब हम भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। सबसे खास विशेषता ये है कि वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार का अर्थ ये है कि सबको एक निश्चित आयु के बाद वोट देने का अधिकार जो है वो वयस्क मताधिकार कहलाता है। वर्तमान में वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो है 18 वर्ष। और इससे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। गुप्त मतदान, इसका अर्थ ये है कि भाई भारत में गुप्त मतदान का सहारा लिया जाता है और अपनी इच्छा से व्यक्ति किसी भी प्रतिनिधि को वोट कर सकता है, उसका चुनाव कर सकता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि भारत में जो चुनाव है वो प्रतिनिधि को या उसके समर्थकों को दिखा करके प्रयोग नहीं होता, बल्कि सुरक्षित और गुप्त तरीके से होता है। स्वतंत्र चुनाव आयोग, आपको पता है कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और उसकी जिम्मेदारी थी कि स्वतंत्र चुनाव कराने की और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं चुनावों से संबंधित हैं उनका समाधान और निष्पक्ष चुनाव करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। खास बात यह है कि भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। उसके बाद हम बात करते हैं एक क्षेत्र एक प्रतिनिधि। इसका अर्थ ये है कि भारत में जहां पर परिसीमन आयोग ने क्षेत्रों का निर्धारण किया है तो एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि का चुनाव होता है, चाहे खड़े 1 हों, 10 हों, 20 हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चुनाव आयोग द्वारा क्षेत्र निर्धारण, भारत में जो क्षेत्रों का निर्धारण जो है परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। और छठा है आरक्षण। इसका अर्थ ये है कि भाई भारत में चुनावों में एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए हम लोकसभा की अगर हम बात करें तो कुल 131 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटों का रिजर्वेशन किया गया। हालांकि राज्यसभा में कोई भी आरक्षण नहीं है। अब हम बात करते हैं भारतीय चुनाव प्रणाली है उसमें कुछ दोष हैं। दोष सबसे पहले है कि समय अधिक लगता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जहां होता है वहां ज़्यादा समय लगता है। कई जैसे हम पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए चुनाव पर हम बात करें तो 8 चरणों में चुनाव हुआ था। ऐसे ही भारतीय चुनाव प्रणाली में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार मान करके मतदान करते हैं। उम्मीदवार की योग्यता को नहीं ध्यान में रखा जाता है। चुनाव में हिंसा अधिक होती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव में हिंसा होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और सरकारी संपत्ति की भी हानि पहुंचती है। एक क्षेत्र एक प्रतिनिधित्व, तो इसका अर्थ ये है कि भाई एक ही क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, खड़े चाहे 10 हों या 20 हों। और चुनाव में झूठा प्रचार किया जाता है। कहने का अर्थ यह है आचार संहिता का ध्यान नहीं रखा जाता है। बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं लेकिन न तो उनको पूरा किया जाता है। और साथ में शराब और जो है रुपयों का वितरण किया जाता है कि गलत तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब वितरण किया जाता है। और उनको इसके साथ साथ में ऐसे गिफ्ट या ऐसी चीज़ें बांटी जाती हैं जो अपने मत को विभाजित करते हैं। मतदान प्रतिशत कम होता है। आप देखते हैं कि किसी भी मतदान में है, लोकसभा में तो जो है 60 से 65% होता है, जबकि स्थानीय चुनाव में केवल 80% के आसपास तक ही चुनाव होता है। तो इसलिए मतदान प्रतिशत कम होता है।
मतदान और मतदाता साक्षर नहीं है, इसका अर्थ यही है कि भाई ज़्यादातर जो है मतदाता पढ़े नहीं है। अगर हम बात करें पहले आम चुनाव 1952 में, तो केवल 17 करोड़ मतदाता थे, उनका 12% ही मतदाता जागरूक थे। और अपराधी भी चुनाव लड़ सकता है, ये एक बड़ी खामी है भारतीय चुनाव व्यवस्था में कि अपराधी भी जेल से भी चुनाव लड़ सकता है। मतदान केंद्रों पर कब्जा आदि किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग की जाती है, मतदान जो है शिकायतों पर शीघ्र समाधान नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है। और अब हम कुछ सुझाव देंगे कि जिसके द्वारा भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार किया जा सके। पहला है कि सांप्रदायिकता को कम करने के उपाय कम किए जाने चाहिए, अर्थात धर्म के आधार पर राजनीति में जो सांप्रदायिकता होती है उसको कम करना चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए। चुनावों की नैतिकता पर जोर देना चाहिए कि नैतिकता को आधार मानते हुए प्रतिनिधि के गुणों को देखते हुए मतदान करना चाहिए। चुनावी खर्च को कम किया जाना चाहिए, प्रतिनिधित्व के गुणों को देखकर मतदान करना चाहिए और सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जो वचनबद्ध नौकरशाही होती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चुनाव शिकायतों का निपटारा जल्दी करना चाहिए, जितने भी लंबित मामले हैं उसी समय करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, सबसे ज़रूरी है। और चुनावों के जो है हिंसा को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। या हमारे जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनका सेवाएं लेनी चाहिए। भयमुक्त चुनाव होने चाहिए। इस प्रकार हम भारतीय चुनाव प्रणाली में दोष हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।